जय हिंद दोस्तों, न्यू सूर्य डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक मेन पॉइंट पे चर्चा करने जा रहा हूं आर्मी मेडिकल टेस्ट के बारे में। आर्मी मेडिकल टेस्ट में क्या क्या क्राइटेरिया होता है, किस प्रकार जांच होती है, मशीनों से जांच होती है या बाई फिजिकल जांच होती है डॉक्टर के द्वारा। और उन अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है जो 17 साल से 21 साल के बीच में सर्वाइव करते हैं और आर्मी में जाने की इच्छा रखते हैं, या जो 12वीं पास करके अभी आर्मी की तैयारी के लिए डिफेंस एकेडमी में तैयारी करेंगे या खुद सेल्फ तैयारी करेंगे। और आर्मी की रनिंग करने के बाद एक मेडिकल टेस्ट से उन्हें गुजरना पड़ेगा और उस मेडिकल टेस्ट में उन अभ्यर्थियों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने जो कमियां हैं उनको किस प्रकार से सुधार करना चाहिए, इस वीडियो में हम काफ़ी पॉइंटों को कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। अभी मैं आपको बताता हूं आर्मी के जो मेडिकल होता है उसमें एक अहम पॉइंट होता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन का। तो ये पॉइंट होता है वह रीमेडिकल में भी नहीं टूटा जाता और ना ही इसको किसी एजेंट से तोड़वाया जा सकता। यह पॉइंट ऐसा होता है, इसमें अभ्यर्थी को फिट होना ज़रूरी है। अगर कोई भी अभ्यर्थी इसमें फिट नहीं है तो वह आर्मी में नहीं जा सकता, ना रेलवेज में जा सकता, ना एयरफोर्स, ना नेवी में जा सकता। कलर विजन होता क्या है? कलर विजन, हमारी आंखें किसी भी कलर को नहीं पकड़ पाती हैं, किसी कलर को नहीं देख पाती हैं, वो कलर विजन होता है। कलर विजन कैसे पता करें? आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारे कलर विजन है या नहीं है, उसका पता कैसे करें? तो कलर विजन पता करने के लिए आपको बता दूं, आपको एक टेस्ट, कलर विजन टेस्ट इमेज बुक आती है। उस इमेजों में अलग अलग कलर में टेस्ट इमेज लिखे हुए होते हैं, उनमें नंबर लिखे हुए रहते हैं। उनको आपको पढ़ना होता है और उनका हर अक्षर का रंग अलग अलग होता है। अगर वो आप पढ़ लेते हैं तब तो आप फिट हैं, अन्यथा आपके कलर विजन है। 100 में से 5 या 7 लड़कों के ही कलर विजन होता है, माइनर ही कलर विजन होता है। और यह जन्मजात रोग है, यह कोई पैदा होने के बाद रोग होता नहीं है। अभी कैसे पता करें? आप घर पे हैं तो आपके पास टेस्ट इमेज बुक तो होगी नहीं, तो आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करें कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट इमेज। देखो, इस प्रकार मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी मैं चंदन का उदाहरण देके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि कलर विजन का पॉइंट किस प्रकार पकड़ा जाता है। ये देखो, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, देखो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूं। ये लिखा हुआ है 74, ये लिखा हुआ है 97, 74, 6, इसमें कुछ नहीं है, 6, 74, 74। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 25, 29, 45, 56, 6, 8, 25। अभी ये तो हो गया आपको टेस्ट करने का तरीका, लेकिन आप अगर अकेले देख रहे हो तो कैसे पता लगेगा इसमें क्या है, इसमें क्या है? आपके अगर है तो एक साथी को बिठा लें साथ में, जो ये पता कर सके कि इसमें ये अक्षर है और इसमें ये अक्षर है। अगर आपके ब्लाइंडनेस है तो बताएगा वो, अगर नहीं है तब तो आप सारे पढ़ ही पाएंगे। अभी दूसरे मेजर पॉइंट पे चर्चा करते हैं 6x6 पे। देखो, 6x6 एक ऐसा पॉइंट होता है जो अपनी आँखों में दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता या नज़दीक की नहीं देख पाता। कुछ आपने देखा होगा -1, -2, ये डिफरेंस रहता है। इसका परमानेंट तो वो नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका एक सॉल्यूशन भी है। एक वो होती है, आँखों पे लेज़र ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन को करा के आप इस पॉइंट को सही कर सकते हैं। हमने कराया भी है 2-3 अभ्यर्थियों को और उनको फिट भी करवाया है। तो आप भी अगर 6x6 है तो वह पॉइंट भी आप फिट कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, हमारे स्टूडेंट है रामपाल, उनका भी हमने करवाया है। कुछ स्टूडेंट पिछले बैच के भी, उनका भी हमने करवाया है और वो फिट भी हुए हैं। देखो, 6x6 की जांच कैसे की जाती है, ये ऐसा चार्ट होता है, वहाँ पे आप देख सकते हो, और इसमें पूरी लाइटिंग होती है, लाइट जली हुई रहती है वहाँ पे, और इसमें पढ़ाया जाता है आपको। ये अभी जो ये है, ये 36 नंबर का अक्षर है, यानी कि 36 नंबर, मतलब आप समझ रहे होंगे कि 36 साइज समझ सकते हो आप। ये 24, 18, 12, 9, 6, इस लाइन को छोड़ के इससे ऊपर वाली लाइनें आपको पढ़नी पड़ेंगी।
आपकी दूरी रहेगी 20 फुट। 20 फुट 18-20 फुट की दूरी पे खड़े करके आपको ये अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे क्या होगा, आपको पेन की डंडी से इस प्रकार से टच करवाएंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और आपकी आंखों की जांच करेंगे। पहली बार में तो दोनों आंखों से पढ़ाते हैं, दूसरी बार में एक आंख को बंद करके दूसरी से पढ़ाते हैं। हम इसका एक लाइव डेमो देना चाहते हैं आपसे, तो सुरेश बाहर आ जाइए एक बार आप। अब हम आपको दिखाते हैं कि चंदन मेडिकल फिट अभ्यर्थी है, इसकी लास्ट भर्ती है, मैं बता दूं आपको, और चंदन से लाइव डेमो देते हैं कि किस प्रकार चंदन पढ़ता है। यहाँ आ जा सुरेश, ये भी दिखना चाहिए बारी बारी से, ये भी दिखना चाहिए। हाँ चंदन, ये क्या है? Z, ये क्या है? D, ये N, ये N, ये H, ये H, करेक्ट। अभी इसके बाद में इंस्ट्रक्टर पढ़वाएगा एक आंख बंद करवा के, तो एक आंख को ढक लीजिए, बंद नहीं करना है, ढकना है। बंद करोगे तो दूसरी जब आंख का नंबर आएगा ना तो वो धुंधली हो जाएगी, इसलिए इस धुंधलापन से बचने के लिए आपको आंख को बंद बिल्कुल नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अगर आपने आंख बंद कर ली, जब आंख दूसरी आंख का नंबर आएगा तब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, फिर आपका पॉइंट जरूर बन जाएगा, फिर आपको रीमेडिकल करवाना पड़ेगा, और उसमें टूटे या ना टूटे वो बाद की बातें हैं। एक आंख ढक के लीजिए, देखो इस प्रकार से एक आंख ढकी जाती है। उसमें एक आंख ढकने के लिए एक गत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई अभ्यर्थी से हथेली के द्वारा भी ढकवा सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये देखो अभी ये नीचे वाली लाइन में सस्पेंस है, ये हाँ, ये जो लाइन है नीचे वाली, मैं आपको बता दूं, इसमें इंस्ट्रक्टर माइनर गलती को अवॉइड कर देता है, क्योंकि ये 8 वाली है और इससे ऊपर वाली लाइन है तो बिल्कुल करेक्ट आनी चाहिए आपकी, लेकिन कोशिश करें आप नीचे वाली लाइन भी करेक्ट ही पढ़ें। आई चेंज करो, आईज, हाँ शुरू करो। ये क्या है? ये देखो करेक्ट है। अभी चंदन के कोई भी 6/6 का पॉइंट नहीं है, यह अभ्यर्थी बिल्कुल फिट है। इसमें ध्यान रहे, एक तो आप आंखें बंद ना करें जिससे आपकी आंखें धुंधली हो जाएंगी और आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे और आपको रीमेडिकल में फिट होना पड़ेगा। दूसरी ध्यान ये रखें कि आप कंसंट्रेट पूरा इसी चार्ट पर रखें, दूसरी जगह पर ना देखें। ज़्यादा से ज़्यादा अक्षर को सही पढ़ने का प्रयत्न करें और रटने वाला काम ना करें कि मैं चार्ट को रट लेता हूँ पहले ही, ये काम नहीं हो सकता। आपको जगह जगह से चेंज करके पूछे जाएंगे। अभी आपको दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, पेन पॉइंट पे, कि पेन पॉइंट कैसे लिया जाता है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, पेन पॉइंट पे। देखो पेन पॉइंट आपको मैं बता दूं, पेन पॉइंट क्या होता है। आपने सुना होगा उन अभ्यर्थियों से जो मेडिकल दे के आए हैं या जो आर्मी में हैं, पेन पॉइंट का ध्यान रखना। देखो पेन पॉइंट क्या होता है, आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो आपस में, जैसे मैं खड़ा हूँ, सामने आप खड़े हैं और हम बात कर रहे हैं आपस में, और हम बात तो आपस में कर रहे हैं लेकिन हमारी निगाहें कहीं और होती हैं। काफ़ी बार आपने देखा होगा काफ़ी लोगों की बात तो हमसे कर रहे हैं लेकिन देख कहीं और रहे हैं, या फिर ऐसा लगता है जैसे घूर रहे हो, दूसरी जगह देख रहे हो, एक आई इधर की डायरेक्शन में जा रही हो, एक आई इधर की डायरेक्शन में जा रही हो, उसका होता है पेन पॉइंट। आपका आंखों का तालमेल एक डायरेक्शन में होना चाहिए। जब बात करते हैं तो बिल्कुल सामने, उस आदमी का पेन पॉइंट मोस्टली नहीं होता है। इसे जांच करने का एक तरीका होता है। अब इंस्ट्रक्टर, जो आर्मी के इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो मेडिकल करते रहे एएमसी के, वो ये बोलते हैं कि इस पेन की पॉइंट पे देखना है आपको, सिर्फ आपकी नज़र इस पॉइंट पे होनी चाहिए और कहीं नहीं होनी चाहिए। देखिए किस प्रकार जांच की जाती है। आगे आ जाइए सुरेश। आपको इस पॉइंट पे देखना है, गर्दन को बिल्कुल भी नहीं घुमाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब देखो दोनों आंखें चंदन की एक साथ मूवमेंट कर रही हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों आंखें एक साथ दिख रही है, ये देखिए। अब मैं इस पेन की नोक को इनके पास में लेके जाऊंगा तो इनकी दोनों आंखें बीच में कंसंट्रेट करेंगी,
एक मतलब बीच में झुकेंगी इनकी नज़रें, देखें किस प्रकार कंसंट्रेट करेंगी बीच में, ये देख सकते हैं। जो इनकी आंखें बीच में कंसंट्रेट होगी, ये कंसंट्रेशन टूटना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंस्ट्रक्टर पेन को नीचे तक ले जाता है तो ये जो दोनों आंखें हैं जो इनकी काली काली, इनका डायरेक्शन एक का इधर और एक का उधर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखता है इंस्ट्रक्टर। लेकिन आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, जिस अभ्यर्थी को फंसना होता है, पॉइंट बनना होता है, वो बनवा लेता है। ये देख सकते हैं आप, ये डायरेक्शन एक एकाग्रता बन गई इनकी आंखों की, ये घूम गया। गर्दन नहीं घूमनी चाहिए, नज़र घूमनी चाहिए। देने दोनों आंखें, देखने वाली दोनों आंखों एक साथ घूम रही हैं। ये पेन पॉइंट इसका क्लियर है। किसी भी अभ्यर्थी के अगर ये पेन पॉइंट क्लियर नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, उसके लिए यही करना चाहिए कि आपको इसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक दूसरे लड़के से या अपने पेरेंट्स के द्वारा ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, आंखों को कंसंट्रेट करना चाहिए। और इसका कोई वो नहीं है, आप कंसंट्रेट करके ही इस पॉइंट को कम कर सकते हैं। अभी सारे पॉइंट तो क्लियर नहीं हो पाएंगे, मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि अपर वाले पॉइंट तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, डेंटल का क्या होता है? डेंटल का मोस्टली कुछ नहीं होता, आपके दांत ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा दांतों पे कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए, साफ़ होने चाहिए। और देख सकते हैं आप किसी प्रकार, अगर दांत खराब भी हैं तो भी चलता है। अब चंदन तो क्या है कि दांत खराब होंगे, चंदन अगर, हाँ दिखाइए दांत, ये देखो, लेकिन इसका फिर भी पॉइंट नहीं बना। और आकर इसका कोई भी दांत खराब नहीं है, आप देख सकते हैं किस प्रकार, कोई भी दांत खराब नहीं है, तो आप पॉइंट से बच सकते हैं। कोई दांत खराब नहीं होना चाहिए। 3 अंगुलियां कम से कम जानी चाहिए, 4, 3 भी चलता है, 4 अंगुलियां कम से कम जानी चाहिए। अब आप देख सकते हैं 3 या 4 अंगुलियां आराम से जा रही, मुंह खुलना चाहिए आपका पूरा। काफ़ी लोगों का मुंह नहीं खुलता है, चुर्री, जयंती, जर्दा, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता है। वो खाने से आपका मुंह छोटा हो जाता है, इसलिए वो चीज़ें अवॉइड करें और इस प्रकार आप फिट रहें। कान का जो पॉइंट है उसमें क्या क्या देखा जाता है? देखो, आपका जो पर्दा है मायने नहीं रखता कि आप साफ़ है या गंदा है। आप नॉर्मली अपने, जब आप मेडिकल कराने जाते हो तो अपने कान को पानी से थोड़ा सा धो के, नहाते हो जब थोड़ा सा साफ़ करो तो पानी से अपने आप धो के बाहर आ जाता है वो मैल। और कि कोई अलग से साफ़ करवाने जाता है, वो मैं वो आपको रेफ़र नहीं करूँगा कि आप अलग से साफ़ करवा के जाएँ। जिसके कान में दिक्कत है वो एक बार डॉक्टर से चेक करवाए। डॉक्टर कैमरे से चेक करेगा, अंदर कैमरा डालेगा और उसे चेक करेगा। हम कभी भी इस कान के पॉइंट को चेक नहीं कर सकते बाहर से। वहाँ भी आर्मी में मेडिकल जब होगा आपका तो कैमरे से ही चेक होगा। एक छोटी सी मशीन आती है, कैमरे से ही चेक होगी। सिर्फ एक ये मशीन कैमरे वाली, एक इसके स्टेथोस्कोप जो धड़कन चेक करता है, 2 ही मशीनें से चेक होता है। बाकी आर्मी में फिजिकली ही मेडिकल चेकअप होता है, इसके अलावा कोई मशीनों का यूज़ नहीं किया जाता। एक्सरे भी नहीं किया जाता, ईसीजी भी नहीं की जाती और आपका एमआरआई भी नहीं की जाती, कुछ भी नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ों से, इक्विपमेंट से चेक होता है। एक तो स्टेथोस्कोप से तो चेस्ट की धड़कनें चेक होंगी और कान के देखने के लिए उसमें कैमरा डाला जाएगा कि कान में वाइट धब्बा नहीं होना चाहिए, कान का पर्दा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऐसा है तो डॉक्टर से करवाएं। इसका एक इलाज है, ऑपरेशन सर्जरी होगी, इलाज हो जाएगा। अभी दूसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं, नसल सेप्टम। देखो, नसल सेप्टम कौन सा पॉइंट है? डॉक्टर लिखेंगे डजल नसल सेप्टम लेफ्ट, डजल नसल सेप्टम राइट। ये 2 पॉइंट होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये नसल सेप्टम का पॉइंट होता क्या है। इधर आइए, नज़दीक कैमरा लेके आइए। ये जो नाक की हड्डी है ये बिल्कुल मिड में होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। दूसरा, जो इसके नाक के बीच में जो दीवार है इसके दोनों की, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। काफ़ी लोगों के आपने देखा होगा कि या तो लेफ़्ट में झुकी हुई रहेगी या राइट में। अगर राइट में झुकी होगी तो उसमें लिखेंगे डॉक्टर डजल नसल सेप्टम राइट, डजल नसल सेप्टम लेफ्ट।
इस प्रकार इसकी आप देख सकते हैं, बिल्कुल नाक सीधी है और बिल्कुल फिट अभ्यर्थी है ये। तो आपके अगर ऐसा पॉइंट है तो आप ज़्यादा नहीं खर्चा आता, इसमें शायद 15 से 20 हज़ार के रुपए में खर्चा आता है। इस नस्ल सेप्टम को ऑपरेशन करके सीधा किया जा सकता है। डॉक्टर से आप परमिशन ले, ENT वाले से, डॉक्टर से, तब आपकी ये पॉइंट दूर किया जा सकता है। दूसरा आपका ये ENT वाले लगभग पॉइंट हमने क्लियर करा दिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा सारा बन गया है। अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड अभी ENT में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, और दूसरे जो बच गए पॉइंट उनकी भी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी चाहिए तो कमेंट करके बताएं। मैं अगले वीडियो में ये चीज़ कवर कर पाऊँगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।